गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसमें मैंने आपको 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। आज हम पढ़ेंगे 4th केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसमें हमको कुछ टॉपिक्स क्लियर करने होंगे। जिसमें पहला टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, जिसमें आपको पढ़ना होगा टॉलन रिएजेंट टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है। दूसरा आपका होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन, जिसमें आपको पढ़ना होगा हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में कवर होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे ये दो टेस्ट, टॉलन रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, आपके कंपटीशन के लिए भी और आपके वाइवा एग्जाम के लिए भी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ कीटोन। तो सबसे पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जरा बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने लिया है एल्डिहाइड। जब हम एल्डिहाइड को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ लेते हैं या किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के साथ लेते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हो, वीक भी ले सकते हो, माइल्ड भी ले सकते हो, क्या चीज, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो क्या होता है कि ये एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब यहाँ पे हुआ क्या, हुआ कुछ नहीं, कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ गया और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, ऑक्सीजन बीच में आकर जुड़ गया तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर ऑफ कार्बन जितने एल्डिहाइड में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होते हैं ऑक्सीडेशन के बाद। आई बात समझ में कि यहाँ पर एल्डिहाइड के जब हम किसी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन जो है, जो नेसेंट ऑक्सीजन है, वो यहाँ पे आके जुड़ गया, बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। काम खत्म। आगे बात देखिए, यहाँ पर जो मैंने कुछ लिखवाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आप इसको टिक करके कहीं पे नोट कर लेना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैंने लिखा है, aldehydes are oxidized not only by strong oxidizing agents like HNO3, KMNO4, ये सब क्या है, strong oxidizing reagents है। ठीक है। ठीक है। एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो केवल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से ही ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, वो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? फिर से देखिए, aldehydes are oxidized not only by strong oxidizing agents like HNO3, KMNO4 and K2Cr2O7 but also by weak oxidizing reagents like bromine water, silver plus and Cu++ ions etc. ये सिल्वर प्लस किसमें आएगा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Cu++ किसमें आएगा, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये जो वीक आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट, ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये जो होते हैं ये वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं। तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। आई बात समझ में? तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये टॉलेन रिएजेंट टेस्ट में आएगा और ये आपका आएगा फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट में। ठीक है। तो ये क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टॉलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। याद रखिएगा बात को। आगे देखिए, एल्डिहाइड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन ये जो एल्डिहाइड है जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो किसी न किसी से ये ऑक्सीजन को चुरा रहा है, किसी न किसी चीज से, किसी न किसी रिएजेंट से ये ऑक्सीजन को ले रहा है। मतलब खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है और जिससे ये ऑक्सीजन को ले रहा है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर? फिर से सुनिए बात को। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम ले रहे हैं वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? लेकिन जिस रिएजेंट के साथ वो रिएक्शन कर रहा है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है, उसको ये एल्डिहाइड क्या कर रहा है, रिड्यूस कर दे रहा है, क्योंकि उसमें से वो ऑक्सीजन को चुरा ले रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है। तो ये खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है।
जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, जिसका रिडक्शन होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। आपने 11th 12th में ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन खुद यहाँ पर ये किसी रिएजेंट से ऑक्सीजन को खींच रहा है। इसका मतलब कि ये इस रिएजेंट को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। इस रिएजेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये जो एल्डिहाइड है ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब आई बात समझ में। तो यहाँ पर मैंने इस चीज को लिखा है, नोट कर लीजिए कहीं पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, भूलिएगा नहीं इस बात को, क्योंकि आगे हम इसी चीज को भी डिस्कस करेंगे। दे रिड्यूस, अब ये किस चीज को रिड्यूस करते हैं, टॉलिन रिएजेंट्स। अभी मैंने आपको बताया कि टॉलिन रिएजेंट्स में सिल्वर प्लस और फेलिंग सॉल्यूशन में Cu++ का बहुत बड़ा रोल है। तो ये क्या है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों ही रिएक्शन करेंगे, तब जाके टॉलिन रिएजेंट टेस्ट होगा, तब जाके फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट होगा। तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड्स है आपके, ये किसको रिड्यूस कर रहे हैं, टॉलिन रिएजेंट्स को, ठीक है। एल्डिहाइड हमने लिया टॉलिन रिएजेंट के साथ, तो एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो टॉलिन रिएजेंट ले रहे हैं इसका रिडक्शन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिल्वर मेटल में, ठीक है। बात फिर से समझा रही हूं आपको, फिर से बिल्कुल ध्यान से बोर्ड पर देखिए। मैंने आपसे क्या कहा कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन जो आप रिएजेंट ले रहे हो, उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, एल्डिहाइड होगा, क्योंकि यही एल्डिहाइड उस स्ट्रॉन्ग या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस करने का काम कर रहा है। कैसे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर जो है दे रिड्यूस टॉलिन रिएजेंट। टॉलिन रिएजेंट में मैंने क्या बताया कि Ag+1 होता है। ये टॉलिन रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है और मेटेलिक सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर Ag+1 है और यहाँ पर Ag0 है। ये मेटल है, एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। तो Ag+1 से 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसमें कमी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। इस Ag+1 का Ag में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पर ये टॉलिन रिएजेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो एल्डिहाइड इसको क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब एल्डिहाइड यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो एल्डिहाइड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, टॉलिन रिएजेंट यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों रिएक्शन किए, क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और आपका सिल्वर मेटल बन गया, ठीक है। यही है आपका टॉलिन रिएजेंट टेस्ट, बहुत ही आसान। आपको समझना है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस, और कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो सिल्वर है Ag+1 है और यहाँ पर Ag है, तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। टॉलिन रिएजेंट जो एक ऑक्सीडाइजिंग, वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट था, वो यहाँ पर रिड्यूस होकर सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और मेटलिक सिल्वर यहाँ पे बनकर रेडी हो रहा है। तो इसको बोलेंगे सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है। लैब में इस टेस्ट को कराते हैं, 11th 12th में हो या BSc में हो या MSc में हो, आप ये आराम से इस टेस्ट को कर लोगे, बहुत ही इजी होता है, बहुत ही मजा आता है करने में। जब सिल्वर मिरर बन जाता है टेस्ट ट्यूब में, तो उसमें अपना फेस देखने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो आप लोग लैब में इसको जरूर करके देखना। सिल्वर मिरर टेस्ट इसको बोलते हैं, और साथ ही इसको बोलते हैं टॉलिन रिएजेंट टेस्ट। सिल्वर मिरर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो सिल्वर बन रहा है वो टेस्ट ट्यूब के वॉल में चिपक जाता है और एक शीशा की तरह चमकने लगता है, जिसमें आप आपका फेस देख सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, इसको हम टॉलिन रिएजेंट टेस्ट भी कहते हैं, ओके। आगे हम बढ़ते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में। तो फेलिंग सॉल्यूशन में Cu++ आयंस होते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है, Cu++ आयंस। इसके बारे में डिटेल से मैं बताऊंगी, बिल्कुल अभी घबराओ बस, अभी मैं आपको केवल ऊपर ऊपर बता रही हूँ। अभी जैसे जैसे क्लास आपका आगे बढ़ेगा, मैं बिल्कुल डीपली आपको बताऊंगी केमिकल रिएक्शन के साथ। तो यहाँ पर जो फेलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पर Cu++ इसमें आयंस होते हैं, और यहाँ पर एल्डिहाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये एक माइल्ड या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये इसको रिड्यूस करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है। इज दैट क्लियर? ये एल्डिहाइड इसको रिड्यूस कर रहा है, फेलिंग सॉल्यूशन इसको क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये फेलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, Cu+ आयन में। फेलिंग सॉल्यूशन में Cu++ है, इसका रिडक्शन हुआ और क्या बन गया, Cu+। यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1। ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो रही है, डिक्रीजिंग हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पर फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हो गया किसमें, Cu प्लस में। और ये जो Cu प्लस होता है, ये जो फैलिंग सॉल्यूशन है, इसमें ये जो Cu प्लस प्लस है ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे ही एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है ये फैलिंग सॉल्यूशन, तो आपका Cu प्लस बनता है जो आपका रेड कलर का होता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो रेड कलर का बना Cu प्लस, ये किससे बना, Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड। अब इस क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है, +1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फैलिंग सॉल्यूशन में जो Cu प्लस प्लस है जो ब्लू कलर का होता है, जब वो एल्डिहाइड रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करता है तो यहाँ पर Cu प्लस रेड प्रेसिपिटेट क्यूप्रस ऑक्साइड का बनकर रेडी हो जाता है। इसका मतलब कि ये जो आपका फैलिंग सॉल्यूशन है इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बस यही है आपका फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम एक एक करके पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहला टेस्ट, टॉलेन रिएजेंट टेस्ट, जिसे हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। उसके बाद मैं आपको फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट बताऊंगी। तो ये जो टेस्ट है ये हम करते क्यों है, ये आखिर इसका यूज क्या है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बीएससी में हो या एमएससी में हो या 12th में हो तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पुड़िया में दे सकते हैं, कागज की पुड़िया में या तो ग्लास बॉटल में, ठीक है, लिक्विड के फॉर्म में। और आपसे ये कहा जाएगा कि इनमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसी के बेसिस पर आप बताएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फंक्शनल ग्रुप पता होगा तभी तो आप बताएंगे ना कि वो एल्डिहाइड है कि वो कीटोन है। तो आपको ये पता करने के लिए आपको कि उसमें कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है जो आपको दिया गया है पुड़िया में और बॉटल में, तो उसके लिए आप टॉलेन रिएजेंट टेस्ट या फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को करते हैं। तो आपको दो कंपाउंड दिया जाता है, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, और अब पूछा जाता है कि कौन सा जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है और कौन सा कंपाउंड कीटोन है। जैसे दो टेस्ट ट्यूब है, इसमें दिया हुआ है कीटोन और इसमें दिया हुआ है एल्डिहाइड, और आपसे कहा जाएगा कि इन दोनों में बताओ कि कौन एल्डिहाइड है कौन कीटोन है। तो आप क्या करोगे, क्या करके आप बताओगे कि ये एल्डिहाइड है कीटोन है। सबसे पहला तो आप उसको फ्रेग्रेंस के हेल्प से थोड़ा बता सकते हैं, क्योंकि जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनमें स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है। ठीक है, कीटोन में भी होती है लेकिन एल्डिहाइड की भी स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनका बॉइलिंग पॉइंट, काफी कुछ होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी से आप कैसे बताएंगे, तो आप दोनों टेस्ट ट्यूब को ले जाएंगे और टॉलेन रिएजेंट टेस्ट और फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करके देखेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब में किसमें एल्डिहाइड और किसमें कीटोन है। इज दैट क्लियर? आपको दो टेस्ट ट्यूब में एक में कीटोन और एक में एल्डिहाइड दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसमें कीटोन है किसमें एल्डिहाइड है। तो आप वहां क्या करेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब को ले जाएंगे और दोनों में आप टॉलेन रिएजेंट डालकर देखेंगे। तो अगर आपने इसमें टॉलेन रिएजेंट डाला, इसमें टॉलेन रिएजेंट डाला, तो अगर आपको कुछ सिल्वर मिरर जैसा बना, ठीक है, वॉल के पास सिल्वर मिरर बना, इसका मतलब कि उसमें एल्डिहाइड है और जिसमें नहीं बना उसमें कीटोन है। तो टॉलेन रिएजेंट टेस्ट ये बता रहा है कि कौन एल्डिहाइड और कौन कीटोन है, मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए, अंतर बताने के लिए कि कौन कीटोन है कौन एल्डिहाइड है, हम टॉलेन रिएजेंट टेस्ट का यूज करते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन का भी वही काम है, कीटोन फैलिंग सॉल्यूशन रिएक्शन को देता नहीं है और जो एल्डिहाइड है वो टेस्ट को देता है। तो आपका पॉजिटिव टेस्ट अगर आता है, टॉलेन रिएजेंट टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब कि वो जो कंपाउंड है वो एल्डिहाइड है, और नेगेटिव आता है इसका मतलब कि वो कीटोन है। तो ये जो दोनों टेस्ट होते हैं ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने का काम करते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए देख लेते हैं पहला टेस्ट, टॉलेन रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, ये सब आपको लैब में करने को मिलेगा, बिल्कुल टेंशन मतलब बहुत मजा आएगा करने में लैब में। अभी तो यहाँ पे आप थियोरेटिकल पढ़ रहे हो विद केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट बाय रिड्यूसिंग एजेंट एल्डिहाइड। तो यहाँ पर एल्डिहाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, टॉलेन रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। टॉलेन रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, उसको ऑक्सीडेशन करेगा, और जो एल्डिहाइड है, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इस टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस करके, इसका रिडक्शन करके सिल्वर मेटल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टॉलेन रिएजेंट, वाइवा में भी यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछा है कि होता क्या है टॉलेन रिएजेंट। बाद में आपको पूछा जाएगा कि टेस्ट बताओ कि करके बताओ कि होता क्या है। सबसे पहला तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज टॉलेन रिएजेंट टेस्ट। तो आप एक लाइन में इस टेस्ट को कैसे बताएंगे, एक लाइन में अगर आपको बताना हो, देखो यहाँ पे पेन नहीं चल रही है मेरी, तो अगर आपको एक लाइन में बताना हो, ठीक है, तो आप बताएंगे अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेन रिएजेंट। अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज कॉल्ड टॉलेन रिएजेंट।
अभी मैं पूरा रिएक्शन बताऊंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो टॉलेंस रिएजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये पूछता है। टॉलेंस रिएजेंट मतलब Ag ब्रैकेट के अंदर NH3 होल 12 और पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है OH। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके। तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, याद रखिएगा। इसका नाम हो जाएगा डाई एमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि अमोनिका सॉल्यूशन का यहाँ पे क्या रोल है, सिल्वर नाइट्रेट का क्या रोल है। चलिए रिएक्शंस में आपको बताती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि चलिए पहले लैब के फॉर्म में बता देती हूँ, फिर मैं आपको उस तरह से बताऊंगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में। सबसे पहले लैब में आप क्या करेंगे वो चीज आप सुन लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब में हमने सिल्वर नाइट्रेट को डाला। सिल्वर नाइट्रेट आपके टेबल पे रखा होगा, जो डेस्क होता है वहां पे सजा के रखते हैं केमिस्ट्री लैब में, आपने देखा होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट आप वहां पे लेंगे, 3 या 2 ml आप ले लेंगे टेस्ट ट्यूब में सिल्वर नाइट्रेट 2 या 3 ml के करीब। उसके बाद उसमें हम अमोनिकल सॉल्यूशन डालेंगे, अमोनिकल हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वो आपने ले लिया, वो भी आपके टेबल डेस्क में रखा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब उसको लेकर आप उस AgNO3 में डालेंगे। एक ही बार उड़ेल नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा डाला, उसके बाद ऐसे हिलाया, उसको शेक किया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो आप सिल्वर नाइट्रेट जिस टेस्ट ट्यूब में आपने लिया था उसमें नीचे की तरफ एक ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, ठीक है, डिपॉजिट होने लगेगा नीचे की तरफ ग्रे कलर का। उसके बाद फिर से आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को उसमें डाला, तो उसके बाद हिलाया उसको, तो वो जो ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट बना था वो डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है जिसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया था, तो यहाँ पर एक क्लियर ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनकर रेडी होगा, जिसे हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट, और जिसका फॉर्मूला होता है AgNH3 तो यहाँ पर आपका टॉलेंस रिएजेंट बनकर रेडी हो गया। अब इस टॉलेंस रिएजेंट को आप यूज करेंगे किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने में। टॉलेंस रिएजेंट बनने के बाद अब आप क्या करेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लैब असिस्टेंट ने दिया है, हो सकता है कि वो पुड़िया में हो या हो सकता है कि वो ग्लास जार में हो, ठीक है। तो आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस टॉलेंस रिएजेंट में डालेंगे, उसके बाद उसको ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि स्प्रिंट लैम्प को जलाएंगे, वाटर बाथ में इस टेस्ट ट्यूब को जिसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, अब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है यही आपको पता करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि उसको ले लिया स्प्रिट लैम्प के ऊपर ऐसे, उसके बाद उसको हिलाया, तो आप देखेंगे कि आपका एक सिल्वर मिरर की तरह, एक चमकता एक ब्राइट मिरर की तरह आपका टेस्ट ट्यूब में बनने लगेगा और पूरा डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ तक आपका बन के पूरा रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसमें वो इतना ज्यादा वो ब्राइट होगा, साइन करेगा कि उसमें आपको अपना फेस भी नजर आएगा उस टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि मिरर बन गया है। और वो मिरर किस चीज का बना, तो जब हम गर्म करते हैं तो वहां पर सिल्वर मेटल, सिल्वर जो एलिमेंट के फॉर्म में है, मेटल के फॉर्म में, वो डिपॉजिट होने लगा, तो इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर बनकर रेडी हो गया, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो यहाँ पर जो Ag है, जो सिल्वर है, वो पूरा डिपॉजिट हो गया और एक ब्राइट मिरर की तरह काम करने लगा, उसमें आप चेहरा वगैरह सब दिखेगा आपको। तो यहाँ पर आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव हुआ, मतलब कि आपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है उसमें एल्डिहाइड है। अगर सिल्वर मिरर नहीं बनता तो जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है वो कीटोन होता, क्योंकि कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को शो नहीं करते हैं। तो आया बात समझ में। तो अगर आपको एल्डिहाइड में हो सकता है कि आपको बेंजल्डिहाइड दिया जाए, या आपको एसिटाल्डिहाइड, या आपको फॉर्मल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों ही आपके टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को शो करते हैं, लेकिन कीटोन जो होते हैं वो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को शो नहीं करते हैं। तो ये तो मैंने आपको आप थ्योरेटिकली बता दिया, ठीक है, और प्रैक्टिकली भी थोड़ा बहुत समझा के मैंने आपको बता दिया कि आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है। अब रिएक्शंस को देखते हैं कि रिएक्शन आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है वो आपने लिया टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, AgNO3। उसके बाद इसमें आपने डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको दूसरे बीकर में मिलेगा, ये दूसरे बीकर में मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों में रिएक्शन होगी और बनेगा एक ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट Ag2O, ठीक है। साथ में आपका बनेगा अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन और बनेगा वाटर, ठीक है। बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो Ag2O बना है, यही वाला जो प्रेसिपिटेट है सबसे पहले यही बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे आप कि इस जो आपका टेस्ट ट्यूब में जो Ag2O बना है ग्रे प्रेसिपिटेट, इसमें वापस से आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड को थोड़ा एक्सेस में ले लेंगे, ठीक है। जब वापस से इसको डालेंगे, पहली बार आपने डाला तो ये बना प्रेसिपिटेट, आपको दिखेगा ये वाला,
फिर जैसे ही आप दूसरे बार आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को डालोगे तो ये जो बना है ये डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड बनकर टेस्ट ट्यूब में रेडी हो जाएगा। और वो क्या होगा? टॉलेंट रिएजेंट। AgNH3 का 12OH, साथ में क्या बनेगा आपका H2O। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे पहले यहाँ पर बैलेंसिंग कर लेते हैं, यहाँ पर 2 हो जाएगा और सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट को लिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ग्रे प्रेसिपिटेट बना। अब ये ग्रे प्रेसिपिटेट जो है ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की वजह से ये वापस से क्या हो गया आपका यहाँ पर 4 होगा। ठीक है, बैलेंसिंग कर लीजिएगा आप लोग, ये ग्रे प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, गायब हो जाएगा और यहाँ पे टॉलेंस रिएजेंट बनकर रेडी हो जाएगा, टॉलेंस रिएजेंट। इज दैट क्लियर? अब ये जो टॉलेंस रिएजेंट बना है, ठीक है, इसको हम किसके साथ लेंगे? एल्डिहाइड के साथ। एल्डिहाइड लो या कीटोन लो, कीटोन होगा तो टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को शो ही नहीं करेगा, कोई प्रेसिपिटेट बनेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका एल्डिहाइड होगा, RCHO होगा और ये जो टॉलेंस रिएजेंट आपने लिया है AgNH3 का 12OH, इसके साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्प्लिट लैंप या हीट। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये जो आपका बना हुआ है RCHO ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका बना है AgNH3 का 12OH ये टॉलेंस रिएजेंट ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर मेटल में, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। 2Ag है यहाँ पे तो 2 मैंने बना दिया। ठीक है, अब साथ में यहाँ पर अमोनिया गैस निकलेगा, साथ में वाटर बनेगा। बैलेंसिंग कर लीजिए, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर 2 सिल्वर 2 हो गया और बाकी का यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ लिया है, एल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट के साथ लिया, गर्म किया तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना और 2 सिल्वर मॉलिक्यूल बन गया। ये मेटल सिल्वर है। ठीक है, मेटेलिक सिल्वर बनकर रेडी हो गया और ये डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक मिरर के फॉर्म में, शीशे के फॉर्म में। तो इसको बोलते हैं कि जो आपने टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट किया वो पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब कि एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है। तभी ये एल्डिहाइड इसको क्या कर रहा है? रिड्यूस करके किसमें कन्वर्ट कर रहा है? Ag में। कैसे रिड्यूस कर रहा है? इसमें जो सिल्वर है इस कंपाउंड में, इस टॉलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर है वो Ag+1 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर जो Ag है वो मेटल है। मेटल है मतलब एलिमेंट है, एलिमेंट है मतलब कि वहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर Ag+1 से ऑक्सीडेशन नंबर 0 में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो एल्डिहाइड है। अगर कीटोन लेते तो रिडक्शन नहीं हो पाता, तब आपका मेटलिक सिल्वर नहीं बनता, लेकिन इसने क्या किया कि इसको Ag+1 को Ag में कन्वर्ट कर दिया, मतलब पॉजिटिव टेस्ट हुआ, मतलब इसने इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, ये आपका केमिकल रिएक्शन हो गया, इसको नोट करना है तो नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने टॉलेंस रिएजेंट को लिया है, किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ, क्योंकि कीटोन तो ये रिएक्शन देता ही नहीं है। तो यहाँ पर ये टॉलेंस रिएजेंट हो गया और यहाँ पर मैंने क्या लिया है? एल्डिहाइड लिया है। ठीक है, एल्डिहाइड। अब इसके साथ रिएक्शन हुआ, गर्म किया हमने टेस्ट ट्यूब को तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, साथ में सिल्वर मेटल बना जो डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ, अमोनिया गैस बना और वाटर बना। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें सिल्वर है, जो टॉलेंस रिएजेंट है, इस टॉलेंस रिएजेंट में जो सिल्वर है वो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकाल के देख लो आप लोग। ठीक है, और यहाँ पर जो सिल्वर है वो मेटल के फॉर्म में है तो उसका 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो Ag+1 से Ag 0 बन रहा है, मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो टॉलेंस रिएजेंट के यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीजन लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन और टॉलेंस रिएजेंट का सिल्वर मेटल में रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एल्डिहाइड्स जैसे कि एलिफेटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड, ठीक है, दोनों ही आपके टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट को शो करते हैं। देखिए जब सैल्यूट सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एरोमेटिक एल्डिहाइड को शो नहीं करता है, वो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को शो करता है, जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ।
तो यहाँ पर जो एल्डिहाइड्स है जैसे एलिफेटिक या एरोमेटिक, ये दोनों ही टॉलेरेंस रिएजेंट टेस्ट को शो करते हैं। आगे है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यही एक ऐसा कीटोन है जो आपका टॉलेरेंस रिएजेंट टेस्ट को पॉजिटिव देता है, मतलब इसके साथ टॉलेरेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव आता है। अब कैसे? क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का भी मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है ये टार्टोमेरिज्म के थ्रू ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है और एल्डिहाइड आपका देता है टॉलेरेंस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका रिएक्शन भी आपको करके बताऊंगी। कीटोन्स डू नॉट गिव टॉलेरेंट टेस्ट, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। फ्रक्टोज मतलब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब टार्टोमेरिज्म के थ्रू ये भी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो आपके कंपाउंड्स है ये भी आपके टॉलेरेंट टेस्ट को देते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता दूं। अब जल्दी से मैं इसको बता देती हूँ कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो कैसे देता है। चलिए यहाँ पर मैं साफ करके इसको बता देती हूँ। नोट कर लिया होगा आपने? ठीक है, नोट नहीं किया होगा तो आप थोड़ा सा पीछे कीजिए वीडियो को, फिर नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की बात हो रही है, मतलब अल्फा पोजीशन पर ये हो गया अल्फा पोजीशन, ये हो गया अल्फा पोजीशन, अल्फा कार्बन इस कीटोन का। तो यहाँ पर OH ग्रुप है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अल्फा पोजीशन पे OH होगा तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसको जब हम टॉलेरेंस रिएजेंट के साथ लेंगे, दिखाई दे रहा है ना नीचे, टॉलेरेंस रिएजेंट के साथ लेते हैं इस कंपाउंड को, तो ये आपका डाई कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि आपका ये जो है टार्टोमेरिज्म के थ्रू ये जो कार्बन है ये एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये फिर आपका टॉलेरेंस रिएजेंट टेस्ट को देगा और साथ में सिल्वर मेटल आपका डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब ये सिल्वर मिरर टेस्ट को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बना ये डाई कीटोन बना। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि क्या बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यहाँ पर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा, डाई कीटोन बनेगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए मैंने सोचा कि इसको बता देती हूँ। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टेस्ट है वो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, इसे हम फेलिंग रिएजेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से। फेलिंग रिएजेंट क्या होता है? ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो काफी लंबा चौड़ा फॉर्मूला है ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो फेलिंग सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी से मिलकर बनता है। फेलिंग रिएजेंट जो होता है या सॉल्यूशन कहिए या रिएजेंट कहिए, ये आपके दो तरह के सॉल्यूशन से मिलकर बनता है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। ये आपको अलग अलग मिलेगा अलग अलग बीकर में। ओके, तो सॉल्यूशन ए में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कलर का होता है। क्यों होता है ये ब्लू कलर का? क्योंकि इसमें जो कॉपर है वो Cu++ के फॉर्म में है, मतलब इसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है कॉपर का वो +2 है और इसी की वजह से ब्लू कलर का होता है ये वाला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ए। इस सॉल्यूशन ए को आपने सॉल्यूशन बी में मिक्स किया। सॉल्यूशन बी क्या है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ये क्या है, टार्ट्रिक एसिड का साल्ट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, COONA ये आपने जब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ा होगा तो उसमें मैंने इसको बताया होगा आपको टार्ट्रिक एसिड का बारे में। ठीक है, ये कीरल कार्बन्स होते हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट क्या है, टार्ट्रिक एसिड का साल्ट है जिसे हम बोलते हैं रोचेल साल्ट। ठीक है, या रोकेल साल्ट, प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ए को सॉल्यूशन बी में हमने मिक्स किया तो क्या बन गया, फेलिंग सॉल्यूशन, जो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है और ये एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने का काम करता है। अब होता क्या है कि इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिएक्शन में केवल इस आयन को ही लिखूंगी क्योंकि ओवरऑल इसी आयन का रोल है। फेलिंग सॉल्यूशन का पूरा ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए तो इसी आयन का सबसे बड़ा रोल है Cu++ का। ठीक है, तो केवल मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, मैं केवल Cu++ को ही यहाँ पर मेंशन करूंगी एल्डिहाइड के साथ। ओके, कि एल्डिहाइड के साथ हमने फेलिंग सॉल्यूशन को लिया। ये क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन। बात समझ आ रहा है? पूरा को मैंने नहीं लिखा, पूरा का अगर कंक्लूजन निकाला जाए, समरी निकाला जाए तो ओवरऑल यही आयन आपको मिलेगा। तो फेलिंग सॉल्यूशन में Cu++ आयंस है, इसको हमने किसके साथ लिया, एल्डिहाइड के साथ लिया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? तेज नहीं बोल रही हूँ ना? ठीक है, समय काफी ज्यादा हो गया इसलिए थोड़ा सा फास्ट बोल रही हूँ मैं। तो एल्डिहाइड को लिया फेलिंग सॉल्यूशन के साथ, तो क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका ये जो एल्डिहाइड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, लेकिन ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये आपका Cu2O
क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, ठीक है, और यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। तो ये जो Cu2O बना है ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। क्यूप्रस ऑक्साइड रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है, आपको टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ दिखने को मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिला तो आप उसको छान लीजिए फिल्टर पेपर में, तो फिल्टर पेपर के ऊपर रेड कलर का प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। तो वही होता है क्यूप्रस ऑक्साइड, और वो किस वजह से रेड होता है? Cu+1 की वजह से। तो यहाँ पर Cu++ है, यहाँ पर Cu+1 है, मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। तो यहाँ पर एल्डिहाइड है, इसका मतलब कि ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को दे रहा है। अगर कीटोन होता तो ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को नहीं देता, यहाँ पर रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनता। लेकिन अगर एल्डिहाइड आपने लिया है फैलिंग सॉल्यूशन के साथ तो रेड प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब ये टेस्ट पॉजिटिव आएगा। कीटोन होगा तो रेड प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, मतलब टेस्ट जो है फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका Cu++ किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu+1 में, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये ब्लू कलर से ये आपका कन्वर्ट हो रहा है रेड कलर में, ठीक है। ये फैलिंग सॉल्यूशन ये ब्लू कलर का था और ये कन्वर्ट किस में हो गया? रेड कलर में। तो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया, मतलब टेस्ट पॉजिटिव गया, मतलब जो आपने कंपाउंड लिया है वो एल्डिहाइड है। अगर ब्लू कलर से रेड नहीं बनता, ब्लू ही रह जाता, तो इसका मतलब कि वो कीटोन होता, वो एल्डिहाइड नहीं होता, क्योंकि कीटोन जो होते हैं वो फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट को शो नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रही थी मैं धीरे धीरे ही बोलूँ, लेकिन थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है, समय काफी ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन किया और क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और क्यूप्रस ऑक्साइड बन गया, जिसमें Cu+1 चार्ज है। मतलब यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन हुआ Cu++ से Cu+1 में, जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। तो यही है आपका फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, टॉलेंट रिएजेंट की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो फैलिंग सॉल्यूशन से ज्यादा होती है। अगर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड को ले और एलिफेटिक एल्डिहाइड को ले, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड को टॉलेंट रिएजेंट तो आपका ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन फैलिंग सॉल्यूशंस को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को दोनों ही आपके ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं तो टॉलेंट रिएजेंट हो या फैलिंग सॉल्यूशन हो, दोनों ही एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेंगे। लेकिन अगर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया तो टॉलेंट रिएजेंट तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वर्डिंग में लिखा है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी जो पावर है इससे ज्यादा है ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए आप लोग। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स डू नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन, ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड्स गिव फैलिंग टेस्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए कि एलिफेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो फैलिंग टेस्ट को देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं देते हैं, ठीक है। फैलिंग टेस्ट जो होता है वो केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड शो करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड शो नहीं करते हैं। लेकिन टॉलेंट टेस्ट जो है वो एलिफेटिक भी शो करते हैं और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी शो करते हैं। यहाँ पर देखिए, टॉलेंट रिएजेंट जो होता है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों को ही ये क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ही आपका फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देगा और एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों ही आपके टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट को देगी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने बेंजील्डिहाइड को लिया, ये बेंजील्डिहाइड का फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर आप टॉलेंट रिएजेंट ले लेंगे इसके साथ, तो ये टॉलेंट रिएजेंट इस बेंजील्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ऑक्सीडाइज कर देगा, ये इतना पावरफुल है। लेकिन अगर आपने फैलिंग सॉल्यूशन को लिया तो ये रिएक्शन को नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अगर यहाँ पर एलिफेटिक होता, ठीक है, एलिफेटिक अगर होता, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर CH3CHO होता, तब यहाँ पर आपका क्या बन जाता? CH3 इथेनोइक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड बन जाता। और फैलिंग सॉल्यूशन भी ये टेस्ट देता, तब ये भी इसको ऑक्सीडाइज करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता। तो एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे और या एरोमेटिक एल्डिहाइड लेंगे, दोनों ही टॉलेंट टेस्ट को देंगे, लेकिन फैलिंग सॉल्यूशन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही टेस्ट को पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे मैंने वर्डिंग में भी लिखा है, नोट कर सकते हैं आप लोग। टॉलेंट रिएजेंट एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों ही तरह के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं और फैलिंग सॉल्यूशन केवल एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।